बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV में खुश आमदीद और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। सबसे पहले खबर शामिल करें आज़ाद बरोही से और आपको बताएं कि कंसेप्ट स्कूल और कॉलेज सिस्टम की जानब से इंटर टेस्ट सेंटर 2019 से 22 तक पास आउट होकर यूनिवर्सिटियों में डॉक्टर और इंजीनियर होने वालों की स्टूडेंट्स के लिए अवार्ड्स तकरीम मुनक्कद की गई, जिसमें कमिश्नर हैदराबाद नदीम रहमान मेमन, डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा गज़नफ़र अली कादरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर हैदराबाद नदीम रहमान, डिप्टी कमिश्नर गज़नफ़र अली कादरी, कॉन्सेप्ट स्कूल के डायरेक्टर अज़हर अली शाह ने कहा कि तालीम इंसान को कामयाब इंसान बनाती है। माशरे में तरक्की नौजवानों से आती है, मगर नौजवान पढ़ा लिखा हो और वालिदैन अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर स्कूल में तालीम हासिल करवाएं ताकि वो मुस्तकबिल में अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और शोबे में अपना अच्छा मुकाम बना सकें। कॉन्सेप्ट स्कूल के मेयार है जो कि दीगर शहरों के बच्चे द कॉन्सेप्ट स्कूल और कॉलेज सिस्टम में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इस कॉलेज और सेंटर से पढ़ने वाले बच्चे आज आगा खान, लम्स, मेहरान और दीगर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। ओकाड़ा के नवाही इलाके रिनाला खोर्द में बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिरने की वीडियो A1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। गिरने का वाक़या गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के करीब पेश आया, जहां बिल्डिंग की तामीर के लिए तहखाने की खुदाई की जा रही थी कि खुदाई के दौरान 7 वाली बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिरने की वीडियो A1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बिल्डिंग गिरने से लाखों रुपये मालियत का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तबाह हो गया है, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब रेस्क्यू 1122 को इतला मिलते ही मौका पर पहुँचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। नवाब शाह लाखाट जतोई के रहायशी नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि कल हमारे भाई इमरान जतोई को अपनी औताक से लाखाट पुलिस ने गिरफ्तार करके किडर पुलिस के हवाले किया और किडर पुलिस ने झूठे मुकदमे में हमारे भाई को हाफ फ्राई कर दिया। उन्होंने कहा कि SHO लाखाट जतोई दाऊद रिंज और हेड मुहर्रर वहाब जाकिर रानी ने बासर सबका UC चेयरमैन गुलाम सरवर जतोई के कहने पर हमारे साथ जुल्म किया है। जी बिल्कुल, नवाब शाह लाखाट जतोई के रहायशी नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह पहुंच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि कल हमारे भाई इमरान जतोई को अपनी औताक से लाखाट पुलिस ने गिरफ्तार करके खड्डर पुलिस के हवाले किया और खड्डर पुलिस ने झूठे मुकदमे में हमारे भाई को हाफ फ्राई कर दिया। उन्होंने कहा कि SHO लाखाट जतोई दाऊद रिंद और हेड मुहर्रर वहाब जाकिर रानी ने बासर साहब का UC चेयरमैन गुलाम सरवर जतोई के कहने पर हमारे साथ जुल्म किया है। उन्होंने कहा कि 6 साल कबल गुलाम सरवर जतोई के भाई गुलाम शबीर जतोई का कत्ल हुआ था, जिसकी FIR भी मेरे भाई पुनल जतोई पर दाखिल करवाई गई थी। हमारे भाई पुनल जतोई इस इल्ज़ाम में गुज़िश्ता 5 सालों से जेल में है। हम कुरान पाक लेकर कई मरतबा गुलाम सरवर जतोई के पास गए हैं कि हम बेकसूर हैं, उसके भाई के कत्ल से हमारा कोई वास्ता नहीं, फिर भी वो हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है और हमें मुसलसल झूठे केसों में जेल भेजना चाहता है। उन्होंने SSP शहीद बेनज़ीर अब्बास से मुतलबा किया कि बासर गुलाम सरवर जतोई, SHO दाऊद रिंद, हेड मुहर्रर वहाब जाकिर रानी के खिलाफ कार्रवाई करके हमारे भाई इमरान जतोई पर दाखिल झूठा मुकदमा ख़त्म करके उसको आज़ाद किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बसर देगर हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जी मीरपुर खास अहले मोहल्ला रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी सैयद अली नवाज से MNA ने मीरपुर खास में CC रोड बना दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी मोहल्ला में तरक्याती काम होते रहेंगे और अहले इलाका ने मोहम्मद अलीम शेख, उनके फरजान मोहम्मद अवैस शेख का शुक्रिया अदा किया। प्रेस क्लब कोटली सतिया के नायब सदर हाजी राजा साजिद दानियाल और खिता कोहसार के मारूफ सना खान कायर हसन दानियाल की नई राइशगाह मिलाद हाउस में अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और इस्तकबाल रमज़ान कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें जय्यद उलमाए कराम मारूफ सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सहाफ़ियों और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद सती। प्रेस क्लब कोटली सतिया के नायब सदर हाजी राजा साजिद दानियाल और खिता कोहसार के मारूफ सना खान कायर हसन दानियाल की नई राइशगाह मिलाद हाउस में अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा व इस्तकबाल रमज़ान कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें जय्यद उलमाए कराम मारूफ सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सहाफ़ियों, एडिटर रोज़नामा कवी अखबार चौधरी असद मामून, सदर प्रेस क्लब कोटली सतिया नवीद सत्ती, सीनियर सहाफ़ियों अमजद महमूद सत्ती, ज़ाहिर सत्ती, वसीम सत्ती, ज़ाहिर शाह काज़मी समेत दीगर दोस्त अहबाब व अहले इलाका व अज़ीज़ व अक़ारब ने कसीर तादाद में शिरकत की। सकरन के नवाही गांव मूसा लगारी में बिजली के शॉर्ट सर्किट से 6 घरों को आग लग गई। आग की वजह से घरों में पड़ा सारा सामान जलकर खाकस्तर बन गया। आग की इतला मिलते ही सकरन टाउन कमेटी की फायर ब्रिगेड वाक़े की जगह पहुंचकर आग पर काबू पाया और मजीद घरों को जलने से बचा लिया। इस मौका पर गांव मूसा लगारी के लोगों का कहना था कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिसकी वजह से 6 घरों समेत एक पुलिस चेक पोस्ट भी जलकर खाक हो गई है। घरों में अनाज समेत हमारा सारा सामान
सामान जलकर खाकसार हो गया है, जबकि पुलिस चौकी में बड़े पुलिस यूनिफॉर्म भी जल गए हैं। घरों के जलने से गांव के लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के इमाम इनकलाब सैयद सबूतुल्लाह शाह राशिदी सूरिया बादशाह की 79वीं बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर हुर जमात के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के रहनुमा फ़कीर गुलाम रसूल बुज़दार, मीर अहमद बुज़दार, उस्मान बुज़दार, शफकत बुज़दार, नज़ाकत बुज़दार और दीगर का कहना था कि सैयद सूरिया बादशाह की इल्मी सियासी बसीरत ने हमेशा पाकिस्तान की मजबूती सलामती में अहम किरदार अदा किया है। लाखों हुर पाक अफवाज के शाना बिशाना खड़े हैं और सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। तारीख गवाह के अंग्रेज साम्राज्य के सामने झुकने की बजाय सैयद सूरिया बादशाह ने शहादत को कबूल किया। आखिर में पीर पगारा की सेहत और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। टिंडोजाम जर्नलिस्ट राइटर्स फॉर सिविल सोसाइटी फॉर ट्रुथ पीस एंड जस्टिस हैदराबाद की जानब से एनी बलोच के वरसा को इंसाफ दिलाने और तालीमी इदारों में तालिबात को हरासा करने के वाक़यात के खिलाफ 27 मार्च बरोज़ इतवार टिंडोजाम में एक भरपूर रैली निकाली गई। इस रैली में सियासी और समाजी अदबी तंजीमों के सरबराहान समेत सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात, वकील, तालिबात, तलबा ने शिरकत की। रैली टाउन हॉल टिंडोजाम से निकाली गई, जो कि प्रेस क्लब पर पहुँच कर रिकॉर्ड दर्ज करवाया गया। रैली के शुरका ने आला से इंसाफ की गुजारिश की। काजी अहमद कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ 3 रोड हादसात में एक शख्स जाम बहक और 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मी और जाम बहक शख्स की नाश को काजी अहमद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे ज़ख्मियों को तिबी इमदाद दी गई। काजी अहमद बाईपास रोड पर तेज़ रफ्तार रिक्शा उल्टने से 10 मजदूर ज़ख्मी हो गए और काजी अहमद कौमी शाहराह पर तेज़ रफ्तार कार की ट्रालर को टक्कर लगने से कार में सवार 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में बाबर लगारी खान, मोहम्मद लगारी, साजिद लगारी, मुमताज़ लगारी, जाकिर हुसैन खासखेली, मोहम्मद जुमन लगारी और शबान अली दीगर शामिल हैं। जबकि दूसरी जानब काजी अहमद नेशनल हाईवे पर अमरी रोड पर नामालूम गाड़ी जोरदार टक्कर लगने से नामालूम शख्स जाम बहक हो गया है। काजी अहमद पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर नामालूम शख्स की नाश को सिविल अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल किया है। जैकबाबाद में अपने सौतेली मां ने सौतेले बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरा बेटा मुझे मार देना चाहता है और मुझे बचाया जाए। जैकबाबाद ने सौतेली मां ज़ैनब खातून के ऊपर अपनी सौतेली बेटी ने हमला किया और अपनी मां ज़ैनब खातून को खून से लाल कर दिया। ज़ैनब खातून का कहना था कि मैं ज़ैनब सोमरू, जो कि प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, और मैं अपने शोहर के साथ मोटरसाइकिल पर थी तो रात के अंधेरे में आकर अचानक से मेरी सौतेली बेटी के आप कर हमला किया और हमें ज़ख्मी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में हुआ। एक जमे गफीर जमा था। जलसा किस हद तक कामयाब रहा, इमरान खान की तरफ से क्या सरप्राइज दिए गए और अवाम का क्या रद्द अमल रहा, जानते हैं एंकर पर्सन साकिब कुरैशी से। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ परेड ग्राउंड के साथ ही, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कॉल के ऊपर जो अमर बिल मारूफ का काफ़िला जिसे बुलाया गया है पाकिस्तान भर से, लोग यहाँ उनकी काफ़िलों की आमद-ओ-रफ़्त जारी है और लोग यहाँ पर इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए काफ़िला दर्जो गर्जो आ रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर वो उन यहाँ आने की मेन वजह क्या है और वो जब यहाँ पहुँचे हैं तो क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने खान की आवाज़ पर लब्बैक कहने आए? जी जनाब, सियालकोट से हम आए हैं डायरेक्ट, बहुत रश, ट्रैफिक, सारा मामला देख के। ठीक है, तो इमरान खान ने हमें बुलाया तो हम उसके टाइगर हैं, इंशाल्लाह उसी के लिए हाज़िर हैं। तो क्या उम्मीद है इमरान खान साहब के खिलाफ जो अदम एतबार की तहरीक लाई जा रही है और जिसका मुकाबला वो इस वक्त तमाम जमातों से कर रहे हैं, तो कामयाब हो जाएंगे? हमारी तो यही दुआ है, इसी उम्मीद से सियालकोट से आए हैं, बाकी अल्लाह के ऊपर, अल्लाह बेहतर करेंगे। लेकिन बड़ी तनकीद की जा रही है कि जी इमरान खान तो डिलीवर नहीं कर सके, अपोजिशन जमातें। इमरान खान अगर डिलीवर नहीं कर सका तो इन्होंने भी कुछ नहीं करना। इमरान खान ने जो प्रोग्राम्स किए हैं, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं, वो 1-2 साल में नहीं हो सकते। ये जो चोर हुकूमतें थी, ये यही ड्रामेबाजी करते हैं कि जनाब फ़ौरन अवाम को फ़ायदा दे देते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत लंबे नुकसान है, जिससे हम बाहर निकल रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। ये नौजवान हमारी टीम इस वक्त जो है वो आई है खान साहब की इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? जफरवाल नारोवाल से। अच्छा, तो रास्ते में कोई परेशानी हुई है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। रास्ते में गाड़ियाँ भी रुकी हुई हैं, बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, काफिलों की शक्ल में लोग आ रहे हैं। तो आप किसको बचाने आए? मुल्क को बचाने आए कि खान साहब को बचाने आए? मुल्क भी बचाना है और इमरान खान को भी बचाना है। इमरान खान इस मुल्क की ज़रूरत है और इमरान खान पूरी उम्मत की ज़रूरत है, और चोरों को भगाना है हमने और इमरान खान को लेके आना है। एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बनानी है पाकिस्तान को, खारजी लिहाज से, दाखिली लिहाज से,
और दीन के लिहाज से हमने एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत ज़बरदस्त बात की, लेकिन वो तो कहते हैं कि जी ना महंगाई है, गुर्बत है, फिर भी आप सपोर्ट करने आ गए। मुल्क को बचाने के लिए करना पड़ता है, ये महंगाई मसनूई यहाँ ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ जितना आप लोग अभी आए हैं, कोई पैसे वैसे लेकर आए हैं? अल्लाह माफ़ी दे, पैसे नहीं है इसके, ये खान साहब के साथ मुल्क के साथ अपनी जेब से पैसे लगा के आते हैं। तो यहाँ तो कह रहे हैं मुल्क में गुर्बत है तो पैसे भी खर्च कर रहे हैं। मुल्क में कोई गुर्बत नहीं है, बस ये जो अपना अब्बा बचाना चाहते हैं ना, उनके लिए गुर्बत है। ये नून लीग का ड्रामा है, गुर्बत वाला, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पूरा पाकिस्तान उमड़ के आ गया है खान के लिए, पूरे पाकिस्तान साहब जिंदाबाद। इमरान खान के हामी यहाँ मौजूद है और काफिलों का सिलसिला जारी है। मजीद कुछ लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि ये काफिले इस वक्त जारी हैं और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। जी कहाँ से आ रहे हैं आप? क्वार्ट से आ रहे हैं। क्वार्ट से आ रहे हैं। क्यों आए? हम खान साहब निकाल के हम खान साहब के पीछे भाग के आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं। आपको लगता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक है उसे आप नाकाम बना देंगे? नहीं, नाकाम बना देंगे। हम करक से आए, बुलू के साथ नजदीक है, हम पीटीआई के वर्क है। खान साहब जब भी ऑर्डर करते हैं हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। हम खान साहब के साथ हैं। शुक्रिया। चले जी, ये काफिला भी कोहाट से जारी है। या कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को पाकिस्तान पर इंशाल्लाह दोबारा मुसलत नहीं होने देंगे। खान साहब के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है, इंशाल्लाह खड़ी थी और खड़ी रहेगी। आज का एजेंट से इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेगा। चले जी, एक कोहाट से भी एक काफिला जारी है। मजीद आगे चलेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि काफिले जो तेजी से यहाँ पर आ रहे हैं उनकी आखिर उम्मीदें क्या है। मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त यहाँ कुछ खवातीन भी मेरे साथ मौजूद हैं और ये काफिला भी कुछ मकामी है, कुछ शहर से बाहर भी आ रहे हैं। से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम इस्लामाबाद से आ रहे हैं, कुछ लोग लाहौर से आ रहे हैं और ये दो यूएस से आए हुए हैं। तो हम स्पेशली इमरान खान के जलसे पे जाना चाह रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं और हम हमेशा ही करेंगे। अब तो नहीं, तो आप लोग क्या करने आए हैं? आपको लगता है कि आप इमरान खान को बचा लेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको बचाएंगे इंशाल्लाह ताला बेफजले खुदा। लेकिन मुल्क में इतनी गुर्बत, बेरोजगारी, आप उसी जमातें कहती हैं। दुनिया भर में इस वक्त जो है वो बेरोजगारी भी है, दुनिया भर में इस वक्त महंगाई है, सारी दुनिया में यही हालात हैं। यहाँ पाकिस्तान में क्या पहले 50 साल पहले क्या बहुत अच्छे हालात थे, बहुत शानदार हालात हैं। वी आर वेरी हैप्पी। अच्छा, एक और मैं बात करना चाह रही हूँ। यूएस में जो पेट्रोल $2-2.5 का था, अभी $6.5 का है। तो वो वहाँ पे तो लोग नहीं कह रहे हैं कि बाइडेन ने किया है या ट्रंप ने किया है, तो वहाँ इमरान खान ने तो महंगाई नहीं की है। चलें, यहाँ कुछ बहनें हमारी और भी आप अमेरिका से आई हुई हैं, तो आप बताएं कि दुनिया भर में महंगाई है लेकिन यहाँ पे अपोजिट जमातें कहती हैं कि खान ने बड़ी महंगाई की है। तो आप इतना दूर से सफ़र करके यहाँ सिर्फ इज़हार यकजहती के लिए आई हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और सारी दुनिया में महंगाई है, वहाँ भी लोग इतना चीख नहीं रहे होते, बल्कि बिल्कुल भी नहीं चीख रहे होते। कोविड की वजह से बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मतलब खान क्यों महंगाई करेगा, मुझे समझ में ये नहीं आता। लेकिन मरियम नवाज, हमजा शहबाज, जरदारी, बिलावल, सबका एक ही नारा है कि इमरान खान ने मुल्क तबाह किया। बिल्कुल भी नहीं। वो जो गन छोड़ के गए हैं उसको मेरे ख्याल में 70 साल लगे हैं सब कुछ करने में, तो थोड़ा तो वक्त दें ना उसको साफ़ करने के लिए। जादू की छड़ी तो नहीं है उसके पास। तो मैं तो पुलिस सपोर्ट करने आई हुई हूँ और ये मैं पहली बार हूँ कि उसके जलसे में आई हूँ। मेरी बहन और ये बाकी फ्रेंड्स हर वक्त आते रहे, तो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। चले, हमारी एक बहन और लाहौर से भी आई हुई हैं, आपसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो आप भी लाहौर से आई हैं और इतना लंबा सफ़र करके आई हैं, तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक तहरीक आई हुई है, जो पूरी प्लानिंग हुई है, पूरी कौम हमें नज़र आ रही है, काफिला आ रहा है, आप कितनी पुरुमीद हैं? मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। इंशाल्लाह ताला इमरान खान अभी भी है, आगे भी यही रहेगा इंशाल्लाह ताला। चलें, हमारी दुआएं भी आपके साथ इस मुल्क के लिए। न्यूज़ हेडलाइन से फिर बात की इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।